हैं कि आज होम कुक्स उन्हीं पहेलियों को कैसे सुलझाते हैं और डिश बनाने के लिए कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट पाते हैं। आज हम हैं सदियात आइलैंड। यहाँ की भाई व्यू क्या है यार। भले ही आज ब्लैक एप्रन चैलेंज हो, बट ये लोकेशन हमें मोटिवेट कर रहा है। Home Cooks, welcome to Amul Pradesh MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil and Yas Island Abu Dhabi Appliances partner Bosch. So Home Cooks, हम हैं अबू धाबी के लीडिंग बीच डेस्टिनेशन सादियात आइलैंड पे। The home of the humpback whales, the hawkbill turtles, and of course the dolphins as well. Very exciting place to be. Also an exciting place to have the challenge today. कल आपको मैंने और शेफ रणवीर ने कुछ पहेलियां दी थी जो आज आपको आपके चैलेंज तक लेके जाने वाली हैं। कैसा था कल का एक्सपीरियंस? अमेजिंग। लास्ट में आपको क्या मिला? एक पहेली। तो ये लास्ट में भी आपके हाथ में पहेली आई, आपकी पहेलियां डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उस पहेली में ही आज का क्लू है। गुरकीरत, आपसे शुरू करते हैं। नदी हो या गहरा सागर मैं करती हूँ सैर, रेनबो सी रंग बिरंगी नहीं है मेरे पैर, दुनिया को मैंने सिखा यूं करते हैं पाउट, ओमेगा 3 की क्यूट सोर्स हूँ करो ना मुझ पर डाउट। So cute. क्या है? नदी में भी सागर में भी पाउट तो फिश ही करती है। हाँ। और रेनबो किसके ऊपर होता है? रेनबो ट्राउट के ऊपर। तो बारी बारी पाउट डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको मिली है ट्राउट। तो गुरकीरत, आज आपका कोर इंग्रेडिएंट होगा ट्राउट फिश। सुवर्णा जी। टेस्ट स्पर्ट्स को कर देता हूँ मैं तो माला माल, मिनरल्स और आयंस है मुझ में, मैं देखता हूँ लाल, धीरे धीरे गिर करने से स्वाद है मुझ में आया, और सूप में पीकर सब कहते हैं क्या गजब स्वाद है पाया। पाया पाया सूप 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 पाया, पाया और सूप जैसे कनेक्शन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मीट ही होगा जो लाल होता है। चिकन और मटन सूप में अच्छा आ जाता दोनों है। में से ज्यादा लाल कौन होता है? मटन। क्या बात है। तो स्वर्णा जी, आपका आज का स्टार इंग्रेडिएंट है मटन। ओके, प्रियंका। नदी हो या हो गहरा सागर मैं जाता हूँ तैर, क्योंकि 2 या 4 नहीं है मेरे हैं 10 पैर, स्वाद में ऐसा बड़े बड़ों को कर देता हूँ बेबस, मेरे नाम से बॉलीवुड के विलन है काफी फेमस। 10 पैर मतलब स्क्विड तो नहीं हो सकता, समुद्र में ऐसी चीज है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लॉबस्टर, क्रेफिश कुछ भी हो सकता है। आपके नाम के अल्फाबेट से ही उनका नाम है, पहले 2 अल्फाबेट्स कॉमन है, PR प्राण और प्रॉन। प्रॉन। प्रियंका, प्राण और प्रॉन। सो प्रियंका, आपका आज का कोर इंग्रेडिएंट है प्रॉन। ओके सर। मैं इतनी खुश हो गई ये सुन के कि चलो यार एटलीस्ट मेरा इंग्रेडिएंट उससे फेमिलियर हूँ, कुछ नया एकदम उटपटांग चीज नहीं आई। वेल मैं छोटी सी हूँ लेकिन प्रोटीन में रिच, लिवर कोलेस्ट्रॉल आंखों की गड़बड़ करती ठीक, बेर से राइम करती हूँ मैं ढूंढो किचन के भीतर, पर एक साथ अच्छे नहीं लगते मैं और आधा तीतर। आधा तीतर बेर है और बटेर है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बेल से करती है राइम क्वेल। क्वेल से मैंने आज से पहले कभी भी कुक नहीं किया, मैं खुश तो हूँ बट कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है आज मेरे लिए। सचिन, आपका प्रोटीन है यूएई की लोकली ब्रेड क्वेल, यानी कि यहाँ पाए जाने वाली बटेर। अब बात करते हैं आपके चैलेंज के दूसरे हिस्से की, जो शेफ विकास आपके लिए तैयार कर रहे थे। Are you ready? यस सर। हमें हमारा एक इंग्रेडिएंट तो मिल गया, अब उसके साथ दूसरा चीज क्या आने वाला है, क्या वो उसके साथ पेयर होगा या नहीं होगा मेरे को नहीं पता, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर मैं काफी टेंशन में हूँ। आज का आपका चैलेंज है स्किल ऑफ द ग्रिल, यानी कि इस ग्रिल की आग को आपको आज मास्टर करना है। और आज आपको कुकिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ग्रिल मिली, कोई स्टोव नहीं, कोई चूल्हा नहीं,
कोई हॉट प्लेट नहीं, सिर्फ ये ग्रिल और इसकी आग आपकी आज की दोस्त है। यार क्या आज अगेन मेरे को प्रोटीन कुक करना है? क्या मैं प्रॉन ग्रिल पे भुर्जी तो नहीं बना दूंगी? ग्रिल हम नॉर्मल ग्रिल पैन पे कर लेते हैं, अवन में कर लेते हैं, वो पर्पस हमारा सॉल्व हो जाता है, कभी ऐसे जरूरत लगी नहीं। लेकिन जो ये शेफ विकास ट्विस्ट लेके आए हैं, ये अल्टीमेट ट्विस्ट है। मैंने फटाक से मेरे दिमाग की बत्ती जलाई। मैंने बोला अरे ग्रिल है, समझ लो ये अपने गांव का चूल्हा है, इसी के साथ ही मैं आज जाऊंगी। एक ग्रिल के साथ काम करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर ग्रिल में अपने हॉट स्पॉट्स, कोल्ड स्पॉट्स होते हैं। एक ग्रिल के अंदर आप कम से कम 2 लेवल ऑफ टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। एक तरफ अपनी ग्रिल तेज रख सकते हैं, एक तरफ अपनी ग्रिल धीमी रख सकते हैं। जितना कोयला उतना ज्यादा टेम्परेचर। ऑलराइट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आप ग्रिल के साथ काम करते हैं, आपको ये इंश्योर करना होता है कि आप खाना डालने के बाद फैट ज्यादा ना डालें, क्योंकि उसके बाद धुआं निकलता है और आपका पूरा खाना काला हो जाता है। होम कुक्स, इस हफ्ते हम सब मास्टर शेफ किचन से बाहर खाना बना रहे हैं। याद रखिए, इस चैलेंज के एंड में आप में से एक मास्टर शेफ किचन में वापस नहीं जाएगा। आज के चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स। अमूल पैंट्री 5 मिनट के लिए खुली होगी। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है। अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स। फॉर्चून रैक में आपको मिलेगा फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और फॉर्चून कच्ची घनी ऑयल और चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। आज आपका जो स्टार इंग्रेडिएंट है या कोर इंग्रेडिएंट है, आज वो आपकी डिश पे शाइन करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। यस। Are you all ready? Yes. On my count, 3, 2, 1, let's go. तो हमारे पेंट्री पिक का टाइम शुरू हो गया है। मैं माइंड में सब लिस्ट बना के गया हूँ। सबसे पहले मैंने अमूल बटर उठाया और अमूल क्रीम भी उठाई। मैं फटाफट अमूल पैंट्री से फ्रेश बेसिल, टेंडर कोकोनट, पाइनएप्पल, मैंने सारी चीजें पिकअप की एंड 2-4 चीजें एक्स्ट्रा भी पिकअप की। 3, 2, 1, that's it. अमूल पैंट्री पिकअप का आपका टाइम खत्म होता है। आज जो मुझे मेन इंग्रेडिएंट मिला है वो रेनबो ट्राउट फिश है। मैंने पहले कभी भी इसके साथ काम नहीं किया है। ऊपर से इसको ग्रिल करना है। आज के चैलेंज में सबसे ज्यादा डर मुझे लग रहा है बस अपने प्रॉन को लेके, क्योंकि प्रॉन जितनी इजीली कुक होते हैं उतनी ही इजीली वो ओवर कुक भी हो जाते हैं। एंड मैंने कभी चारकोल ग्रिल पे कुकिंग नहीं की है, तो बस मुझे यही डर लग रहा है कि जो मेरी डिश है वो क्या परफेक्टली कुक हो पाएगी। आज मुझे क्वेल मिला है जो कि मेरी डिश का मेन प्रोटीन होने वाला है। उसको मैं मैरिनेट करके ओपन फायर पे ग्रिल करूंगा। उसके साथ एक बेल पेपर और पाइनएप्पल का स्मोकी सॉस रहेगा, साथ में हर्ब ऑयल रहेगा, कुछ पिकल पेपर्स रहेंगे और डिश को कंप्लीट करने के लिए मैं एक चूल्हा मिस्सी रोटी भी बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने कुलचे का डो लगा दिया और ज़्यादा स्पाइस के लिए भी मैंने सारे स्पाइसेस मैंने रोस्ट करके मिक्सर में से अभी मैं ब्लेंड कर दूंगी। कुक की पहली रिलेशनशिप आग के साथ होती है। प्राचीनतम फॉर्म है ये ओपन फायर कुकिंग या ग्रिलिंग जिसे हम कहते हैं। एक बार ये आपको आग की समझ आ गई, आप कुछ भी बनाइए वो स्वाद जरूर निकलेगा। Absolutely. बट कंट्रोल करना हीट को बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी आपका खाना जल सकता है, बहुत आसानी से अंडर कुक्ड भी रह सकता है इफ यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन द हीट। जब फिनाले इतना करीब हो तो मास्टर शेफ को हर चीज की परख होनी चाहिए। आज मैंने अपनी डिश बनाने के लिए अमूल क्रीम यूज किया है। क्या बन रहा है? शेफ मैं बना रहा हूँ हनी एंड बाल्सामिक ग्लेज्ड ट्राउट फिश और साथ में मैं एक रोस्टेड कैरेट का प्योरे बनाऊंगा और एक एस्पेरेगस सैलेड भी बनाऊंगा ग्रिल करके। जो ये कॉम्बिनेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ये लगता है कि 1-2 एलिमेंट्स आपकी डिश में मिसिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे को आपकी ग्रिल देख के थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। सबसे पहले इस समय आपको अपनी ग्रिल के फायर का बेस बनाना है, मतलब मैक्सिमम कोयला इस समय आप गर्म कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर कोयले को 2 तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, एक तरफ कम आंच, एक तरफ तेज आंच। आज अंदाजा बहुत काम आएगा। हाथ रखो यहाँ पे, इससे दोस्ती कर लो।
एक अच्छे शेफ का यही थर्मोमीटर है, घबराना नहीं है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। मैं काफी थैंकफुल हूँगा, उन्होंने मुझे ऐसी अच्छी टिप्स दी कि कैसे हम टेम्परेचर को चेक करते हैं। ये सब बातें मुझे पहले नहीं पता थी। मेरे डिश के न्यूट्रिएंट्स लॉक रखने के लिए मैंने फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल यूज किया है। प्रियंका, शेफ। क्या बना रहे हैं आप? शेफ, मैं बना रही हूँ एक पातुड़ी। तो मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल काशुंदी और उसके साथ रोस्टेड पाइनएप्पल, जैलपेनोस और गार्लिक को रोस्ट करके देन उसका एक मैरिनेट बनाऊंगी सरसों के साथ। आम काशुंदी से मैंने इंस्पिरेशन लिया है, उसको मैं प्रॉन्स में मैरिनेट करके उसको केले के पत्ते में रोल करके देन मैं ग्रिल करूंगी। ब्रिलियंट आइडिया, लेकिन ब्रिलियंट आइडिया के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। Yes. कॉम्बिनेशंस देने की। सिर्फ पाइनएप्पल और श्रिम्प मैरिनेशन के तौर पे इज नॉट अ गुड इनफ डिश। Yes. अभी एक इंटरेस्टिंग थॉट है, ये डिश नहीं है। बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे उसके बारे में सोचिए। Yes, chef. आपकी ग्रिल रेडी है? ग्रिल रेडी नहीं है। ये कोयला जो है 15 मिनट में बुझ जाएगा। इसके लिए कोयले का यहाँ पर स्टॉक रखें, कोयला बार बार फीड करते रहें। ये ग्रिल 15 मिनट में डेड हो जाएगी। डेड। यू नीड टू कीप फीडिंग द फायर। अंग्रेजी में कहते हैं फीड द फायर। मैंने फटाफट अपना जो चारकोल ग्रिल है उसमें मैंने और कोयला ऐड किया ताकि उसका आग और उसकी हीट मेंटेन रहे। मास्टर शेफ के किचन में हम मस्त पे की एसी में गैस पे हम एकदम आराम से कुकिंग करते, पर आज यहाँ पे ऊपर से बहुत सारी धूप भी है, नीचे ग्रिल भी है और बीच में हम तप रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, पर आज कुछ भी करके जीतना ही है। आपकी ग्रिल की आग सिर्फ सेंटर में, ना इधर आग पहुंची है ना उधर आग पहुंची है। तो ये अगर रहा तो ये वाली आग जलेगी और बुझ भी जाएगी और बाकी ग्रिल किसी काम की नहीं रहेगी। सबसे पहले आग को फैलाइए। ये अब आपकी आग सब तरफ फैल गई। सिल्वर फॉइल है तो ये सब कुछ आराम से सिल्वर फॉइल में डालिए। बाद में चाहे निकाल के स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर डाल दें। इसको थोड़ी देर भभकने दीजिए, 5 मिनट। जब ये भभक जाएगी फिर आप छांट लीजिए। एक तरफ बड़ी आग बनाइए, एक तरफ छोटी आग बनाइए और जो मर्जी करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। जो मेरा बेल पेपर था उसको मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और सॉल्ट से ड्रेस किया, मैंने उसको ग्रिल पे रखा। ये जो आपकी आग है ना, यस शेफ। ये आपने गोवा से सीखा है। यस शेफ। गोवा में मैंने ग्रिल के बेसिक्स यूज करना सीखे थे, शेफ रणवीर ने मेरे को सिखाए थे। ये फायर अगर आपने मेंटेन कर ली तो आपकी डिश का फ्लेवर, टेक्सचर, टेस्ट सबसे अच्छा होगा, मेरी गारंटी है। यस शेफ, थैंक यू शेफ। शेफ को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि मैं ग्रिल मैनेज कर लूंगा। बार बार ग्रिल जा रहा हूँ, उसका कोयला शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि हीट इवनली प्रॉपर हो। अगर इनकी ग्रिल्स की बात करें, ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग, लेकिन सचिन जो है, क्योंकि उसने गोवा में ग्रिल पे काम किया है, गलतियां करी हैं, अपनी फिश चिपकाई है, लेकिन सीखा है उससे और उसकी ग्रिल सबसे वेल मेंटेन्ड है। उसका सुवर्णा जी ने सिर्फ एक तरफ आग जलाई थी, दूसरी तरफ उनकी ग्रिल बिल्कुल ठंडी थी, तो उनकी आग जो है मैंने बराबर मिक्स करी है। गुरकीरत की ग्रिल में कोयला था ही नहीं, शायद डरे हुए थे कि ज्यादा कोयला डालूंगा तो संभाल नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने भी और कोयला डाला है। प्रियंका की ग्रिल ऑलरेडी बुझने की तरफ पहुंच चुकी थी, तो उनको मैंने वही बोला है कि थोड़ा फीड करिए फायर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये जो आग की समझ और वो हाथ रख के ये समझ लेना कि भाई आग तैयार है या नहीं है, टेम्परेचर है या नहीं है, आई थिंक वो हर कुक की इंस्टिंक्ट और इंट्यूटिवनेस को, सिक्स्थ सेंस जिसको हम बोलते हैं ना, वो सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत जरूरी है। Home cooks, 15 minutes have gone. It's time to stay very focused on the dish. आज आप ट्राउट बना रहे हो, पकाओगे स्किन के साथ। बहुत ट्रिकी होता है एक ग्रिल पे स्किन को पकाना। मेरी एक टिप होगी, जो स्किन साइड है पहले उससे शुरू करिएगा, बट इसमें फैट का यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका फैट इनफ नहीं होगा, आपकी स्किन पहले नीचे चिपक जाएगी और आप ऊपर से अपनी फिश उठाओगे, स्किन नीचे रह जाएगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसकी स्किन निकालूं, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरे पास कुछ बैकअप के लिए नहीं बचेगा। तो मेरे पास 2 फिश फिले हैं, तो मैं ट्राई करूंगा एक फिश को स्किन के साथ ग्रिल करने का। अगर ये अच्छे से परफेक्टली हो गया तो मैं इसी के साथ जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं शेफ गरिमा की टिप को ही फॉलो करूंगा और इसकी स्किन निकाल दूंगा। आज का जो मेरा प्रो इंग्रेडिएंट है वो मटन है। आज तो बनेगा मेरा महाराष्ट्र स्टाइल गावरान मटन, वो भी ग्रिल पे। और जो यहाँ का ट्रेडिशनल एक पॉट है जिसे ताजीन बोलते हैं, उसमें मैं आज मेरा महाराष्ट्रियन गावरान मटन बनाऊंगी और जजेस को तो मैं आज खिला के ही रहूंगी। होम कुक्स, आपका आधा घंटा खत्म हो चुका है, आपके पास 1 घंटा बचा है। गुड लक एवरीबॉडी।
ताजीन को मैंने ग्रिल पे रख दिया है। मेरा मटन मैंने अच्छे से भून लिया है पैन में। फिर बाद में अभी मेरा जैसे ही मसाला रेडी हो जाएगा, पीस के उसे मैं ताजीन में डालूंगी अच्छा सा मैं भून के। ये क्या मसाला? मैंने अभी मटन के लिए मसाला बनाया जो स्पाइसेस थे सारे। वाव। पर आपने ओपन फायर पे तो खाना बनाया होगा ना? चूल्हे पे। हाँ वही है बस आग की दोस्ती हुई है आपकी। हाँ, जो मेरा मटन थोड़ा मैंने भुना हुआ है, सारे मसाले डाल के मैं आटे से मैंने कवर करके ताजीन को पैक कर दिया ताकि उसके जूसेस में वो अच्छा सा टेंडर सा पक जाए। सब मैं पहली बार फिले कर रहा हूँ, आप देखिए पहली बार डाइसेक्ट किया है। क्या करते हैं, हमको ट्रिम करना होता है ना, तो अगर हम नाइफ के साथ डरते हैं तो ये ट्रिम करते हैं सीजर्स के साथ। ओके सर। जस्ट टू मेक इट इनटू क्लीन, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलेगा, बहुत पतला ना यहाँ पे। ओके सर। नाइस। ओके थैंक यू सर। इसको रिज़ोट्टो की तरह पका रही है। नहीं, इसमें पानी का अंदाजा नहीं कर पा रही हूँ ना, तो कोकोनट वाटर रखा है। मैं डाक पुलाव की तरह अच्छा, बना ठीक है, रही ठीक है, हूँ। लाइम और इसका एक राइस दे रही हूँ। I like it, I like it। एंड मैंने टेंडर कोकोनट मेरे राइस में चला गया? जाएगा एंड से फिनिश होने से पहले मैं डालूंगी ताकि उसमें वो स्वीटनेस और वो मेंटेन। मीट, कोकोनट का मीट जो है वो लास्ट में स्लाइस करके डालेंगे। हाँ, छोटे छोटे चंक्स काट के। अभी पाइनएप्पल ग्रिल इट्स अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द रेसिपी। हाँ प्रियंका, Priyanka is doing rice and she's cooking it with coconut water. तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही है, कहीं मेरे को अंदाजा नहीं हो रहा कितना पानी जाएगा अभी और, पर उसके राइस जो है काफी लाइम लीफ के साथ पका रही है वो। दैट इज गोना बी द कॉम्प्लीमेंट। और मेरे को लगा एपेटाइजर बना रही है वो प्रॉन्स और पाइनएप्पल ग्रिल करके, so she's actually making a main course. इंटरेस्टिंग थॉट है, लेकिन बस वही मुझे वही लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वही चावल होगा और चावल के ऊपर प्रॉन होगा, हाँ वही बना रही है, तो फिर वो ओके मतलब एक फ्रेशनेस देना चाहती है वो राइस को, बट एक्चुअली इट्स वेरी सिमिलर डिश पहले बना चुकी है वो, चावल के साथ प्रॉन्स एंड पाइनएप्पल का रेलिश या फिर कश्मीरी टाइप। सुवर्णा जी उन्होंने ग्रिल को प्रॉपर यूज कर रहे हैं, ग्रिल के नीचे की लेयर में प्याज ही प्याज है, मिर्चे सब भुनी जा रही है परफेक्ट। उन्होंने मीट को भुनना भी शुरू कर दिया। आई थिंक सच अ ब्रिलियंट आइडिया है, कैसी ट्रेडिशनल रेसिपी को ग्रिल से अपलिफ्ट करने की जो वो उनकी कोशिश है। आज आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि फाइनली क्या होगा। आज मैंने मेरी डिश बनाने के लिए अमूल घी यूज किया है। हमारे उस्ताद जी पता है क्या कहते थे? कहते पहले हाथ ऐसे लगाओ, फिर हाथ ऐसे लगाओ। इधर हमारा हाथ जो है वो टेम्परेचर ले सकता है, यानी कि हाई हीट में हाथ ऐसे रखो तो टेम्परेचर का आइडिया होता है, लो हीट में हाथ ऐसे रखो क्योंकि पीछे का हाथ सेंसिटिव होता है तो टेम्परेचर का आइडिया होता है। राइट, ये था आपका आज का अमूल का नुस्खा। हम कुक्स 1 घंटा हो चुका है, 30 मिनट बचे आपके पास। ये वक्त है एक्चुअली ग्रिल पे अपनी स्किल दिखाने का। लेट्स गो। गुरकी, हाउस इट गोइंग सो फार? शेफ मेरा सब कुछ रेडी है, बस मेरा फिश ग्रिल करना रह गया, बाकी मेरे सारे एलिमेंट्स बन गए हैं। एक ट्रिक है, उसको डाल के उठा के डाल के उठा के फाइनली थर्ड टाइम पे फिर डालना। साइड डाउन, स्किन साइड डाउन फर्स्ट, बट बहुत जरूरी है जहां आपने उठाया वापस वहीं डालना। अगर टेम्परेचर कम हो गया, यू कैन यूज दिस एज ए लिड, आपको एक स्मोकी इफेक्ट भी आएगा और अंदर टेम्परेचर एक ओवन की तरह कांस्टेंट रहेगा। ये जो मेन कंसर्न है वो फिश की कुकिंग का है, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा रिस्की होने वाला है, बाकी सब एलिमेंट्स तो मैं टाइम पे बना रहा हूँ। प्रियंका, अगर आप 2 या 3 प्रॉन्स को क्लस्टर में एक साथ पकाएंगी तो दोनों प्रॉन्स एक दूसरे को पकने में मदद करेंगी, मॉइस्चर इंटैक्ट रहेगा, सिंगल प्रॉन ड्राई हो सकती है और पत्ता जो है वो जल सकता है। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आई हैं, आगे भी जल्दी नहीं करनी है। ओके, दूसरी चीज, आपके पास सिल्वर फॉइल है? यस। राइट, अगर आप सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके केले के पत्ते के जलने के चांसेस कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच शेफ कि आपने मुझे इतनी अच्छी टिप एकदम सही टाइम पे दिया। अदरवाइज थोड़ा भी अगर 5 मिनट लेट आते तो या तो मेरी प्रॉन जल चुकी होती या मेरे पास कुछ होता ही नहीं सर्व करने को। होम कुक्स, आपके आखिरी 15 मिनट। You all are doing very, very well. Keep at it. Good luck. Let's go.
अब लास्ट के 15 मिनट बचे हैं एंड मेरा बेसिल कोकोनट सॉस ऑलमोस्ट रेडी है, राइस है वो रेडी हो गया है, बट जो मेरा मेन प्रॉन है वही रेडी नहीं हुआ। मेरे को काफी स्ट्रेस हो रहा है। मैं सेफ्टी के लिए पहले एक फिश का फिले को ग्रिल करके देख रहा हूँ। मैंने उसको पलट दिया है, एक साइड से अच्छे से कुक हो गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ नीचे से जब उसको पलट रहा हूँ वो काफी फ्लेकी हो गई है, वो टूट रही है। Alright, home cooks, आपके स्किल ऑन द ग्रिल चैलेंज के आखिरी 5 मिनट बचे हैं। Start finishing your plates now. Good luck to all of you. जो मेरी ये डिश है उसको मैं यिंग यांग की तरह प्लेट करूंगी। पहले मेरा कोकोनट राइस है उसको अच्छे से प्लेट किया। Home cooks, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. and done. टाइम खत्म, पीछे कदम। Very well done, guys. पूरा फोकस और एफर्ट्स लगा के मैंने आज की कुकिंग की है, तो आज तो मुझे मेरा वाइट एप्रन पहनना ही है। स्वर्णा जी अपनी प्लेट लेके आइए। स्वर्णा जी, आज आप ग्रिल में खाना ऐसे बना रही थी कि जैसे आपका कोई बहुत पुराना दोस्त है जिसे बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं और बहुत खुश थे आप। कहीं ना कहीं मेरी इच्छा थी कि ताजिन के साथ मैं कुकिंग करूं या उसे अपनाऊं, तो आज लकीली वो मेरे सामने आया तो मैंने उसे बड़ी प्यार से अपनाया। और मैंने जब आपको पूछा ग्रिल का क्या मतलब, आपने कहा ये तो मेरा ओपन चूल्हा है, इसमें तो रोज ही खाना बनाती हो, राइट? जैसे मैं गांव में जाती या फिर मम्मी के यहाँ जाती तो हम सब मिलते तो चूल्हे पे खाना बनाते, मटन बनाते बड़ी क्वांटिटी में, फैमिली के लोग मिलके, तो वो मुझे एक्सपीरियंस है और वो खुशी हो रही थी कि वो चूल्हे के साथ वो एक स्मोकीनेस आता है मटन का, और सो वो अपना सा है मेरा। तो आज मैंने बोला कि प्रेशर में जाके कुकिंग ना करते हुए उसे अपना के खुशी खुशी से उसे आज प्रेजेंट करूँ। क्या बनाया आज आपने? आज मैंने ताजिन गावरान मटन बनाया है जकार कुलचे के साथ। करें? हाँ जी। टेस्ट। सुवर्णा जी, अब जाइए। घर नहीं जाना है शेफ। आप अगले हफ्ते में जाइए। वीक के पहले चैलेंज में ही ब्लैक एप्रन डाला तो बहुत दुख हुआ था। यानी यहाँ आके मैं कुकिंग नहीं कर पा रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं चुभ रहा था अंदर से। एक दिन भी मैं कुकिंग किए बिना नहीं रह सकती हूँ। स्वर्णा, वेरी वेल डन टुडे। कभी कभी मुश्किल होती है, बट साइड पे रह के कि जब मुझे मौका मिलेगा, I'm gonna show everybody that's what you've done today. Good job. Don't cry. रोना नहीं। सुवर्णा जी, स्वाद आ गया। स्वर्णा, very well done. ताजीन जो है एक लंबे समय तक पका हुआ एक अरबिक स्टू होता है जिसमें खटास होती है, मिठास होती है, रिचनेस होती है, स्पाइसेस होते हैं। आप ताजीन को महाराष्ट्र लेके गई क्योंकि आपको लगा यार हम भी तो यही करते हैं, हमारे मटन में भी खटास होती है, मिठास होती है, रिचनेस होती है, स्पाइसेस होते हैं, अभी बर्तन ही तो चेंज हुआ है। मेरे लिए जो कोकोनट की नटीनेस है, जो आपने साबुत टमाटर डाले हैं ना लास्ट में,
उसके ऊपर उसकी जो खटास है वो कोकोनट की नटीनेस, प्याज की क्रीमीनेस और ओवरऑल मटन को पकाने की डिफिकल्टी एक नए बर्तन में, वो सब इस डिश को एक बहुत बेहतरीन डिश बनाता है। जब आप वहां पे खड़े होके वो खाना बना रहे थे, एक कॉन्फिडेंस था आप में, और वो कॉन्फिडेंस एक अनमिस्टेकेबल कॉन्फिडेंस होता है एक कुक में। जब आप कंफर्टेबल होते हो आपके एलिमेंट्स के साथ, आपके इंग्रेडिएंट्स के साथ, आप फायर के साथ, वो दिखने में एक बहुत अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है कुक में, वो कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस 99% ऑफ द टाइम खाने में भी दिखता है। आज इस खाने में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। When things don't go our way, चाहे वो किचन में हो या लाइफ में हो, उस टाइम जो हम डिसीजंस लेते हैं, उस टाइम जो हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, when given the opportunity, that's what makes us cooks. And today you've done that and you've shown this. Very, very, very good. सोना जी, ग्रिल आई और आपकी तो लगा लॉटरी लग गई है। इधर प्याज है, इधर लहसुन है, इधर कोकोनट है, सब कुछ ग्रिल के अंदर। बिकॉज आप सबसे पहले समझ गए कि मुझे अगर फ्लेवर्स को इनकी निखार के बाहर लेके आना है तो मुझे इस ग्रिल को पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। असली ग्रिल का बेनिफिट आपने उठाया आज। सचिन, अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। अपनी क्वेल को लेके मेरे को थोड़ा सा डर है, क्या वो प्रॉपर्ली कुक हुई होगी या नहीं, बस उसी का थोड़ा सा टेंशन है। अदरवाइज मैं अपनी प्लेटिंग से बहुत खुश हूँ। दूसरे टाइम आज आपने ग्रिल पे काम किया। यस शेफ। आज सेकंड टाइम एक्सपीरियंस कैसा था? इस बार पूरी कुकिंग ग्रिल पे ही हुई है और बहुत सारी चीजें सीखी। हीट को कंट्रोल करना, कहाँ पर कितनी हीट रखनी है, अगर सीयर करना है लो हीट पे करना है, अगर पूरा कलर चाहिए तो हाई हीट पे करना है, हीट को बैलेंस कैसे किया जाए, स्मोकी फ्लेवर ओवर पावर ना हो जाए कैसे करना है, तो ये सब चीजें सीखी आज। क्या बनाया शेफ? ये एक तंदूरी इंस्पायर्ड क्वेल है जिसको मैंने कर्ड मैरिनेशन में मैरिनेट किया, जिसमें इंडियन स्पाइसेस है, थोड़ा सा सुमैक भी है, क्योंकि क्वेल फ्रूटी फ्लेवर के साथ अच्छी जाती है। तो उसके नीचे एक बेल पेपर और पाइनएप्पल का सॉस है, उसके साथ एक हर्ब ऑयल है और साइड में एक चूल्हा मिस्सी रोटी भी है। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन। ये जो प्लेट आपने चूज करी है, प्लेट का टेक्सचर और वो जो बीच में आपने हल्की सी हाइट क्रिएट करी है, प्लेट एक स्टेटमेंट दे रही है। रंगों का इस्तेमाल बहुत इंटेलिजेंट है, वो जो येलो है और जो हल्का सा रेड है बटेर का, इंटरेस्टिंग है। ऑलराइट, टेस्ट करें? यस शेफ। सचिन, सॉस आउटस्टैंडिंग। बेल पेपर को आपने जो स्मोक किया है, हल्का सा चार किया है, पाइनएप्पल की चारिंग बहुत अच्छी है, सॉस इज एक्सीलेंट। थैंक यू। लेकिन सॉस की एक्सीलेंस क्वेल से उम्मीद बढ़ा देती है और क्वेल उतनी एक्सीलेंट नहीं। क्वेल की मिठास जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं जले हुए फ्लेवर से कट रही है। सचिन, डिश में मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगी। पहली, आपकी जो बेल पेपर की प्यूरे, उसमें थोड़ी स्वीटनेस है, उसमें थोड़ी स्मोकीनेस है, उसमें एक नेचुरल खटास भी है, और पेपर्स को इस तरह से कुक करना कि उनकी स्वीटनेस जब डेवलप होती है वो एकदम क्रीमी बन जाते हैं नेचुरली। तो द सॉस वेरी गुड। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आपने मैरिनेशन क्वेल पे डाला है, आई थिंक उसको वो एक तंदूरी चिकन के जोन में लेके जाने की जो आपने कोशिश करी है, आई कैन सी दैट ऑन द प्लेट। जो मिले काम नहीं करा इज क्वेल की कुकिंग। और दूसरी चीज, मेरे लिए ब्रेड का प्रोपोर्शंस आई एम स्टिल नॉट श्योर कि इसमें बेसन कितना है और मैदा कितना है। पंजाब में गांव में एक रोटी बनती है, अंगारों वाली रोटी। वो रोटी हम सीधा डाल देते हैं लकड़ी के ऊपर या फिर कोयले के ऊपर, बहुत स्मोकीनेस आती है, उसमें एक टेक्सचर आता है, एक बर्न चाट फ्लेवर आता है, वो मुझे आ रहा है इसमें। तो मुझे लगता है कि जैसे आपकी डिश होती है ना, कि बहुत कंसेप्चुअली यू आर अमेजिंग हाउ टू राइट दीज थिंग्स, बट अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी जरूरत और है प्रैक्टिस की और ट्रेनिंग की। थैंक यू सो मच सचिन। मेरी डिश में दो कमियां थी, तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है इस टाइम पर कि आज ये छोटी गलतियों की वजह से मेरे को मास्टर शेफ किचन छोड़ के ना जाना पड़ जाए। प्रियंका, अपनी डिश लेके आइए प्लीज।
प्रियंका, कैसा था आज एक्सपीरियंस आपका ग्रिल पे कुक करने के लिए? आज एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था बिकॉज थलासा वाले चैलेंज में ग्रिल था बट मैं उस टाइम ग्रिल पे काम नहीं कर पाई थी। आज अफसोस हो रहा था कि काश कर लिया होता, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होने से क्या होता है, एक बेटर हैंड होता है। बनाया क्या आज आपने? मैंने आज बनाया है पाइनएप्पल चिंगड़ी पातुड़ी। तो मैंने पाइनएप्पल को ग्रिल किया है, आलापिनो को ग्रिल किया है, गार्लिक को ग्रिल करके एक मस्टर्ड के साथ जैसे आम काशुंदी बनता है वैसे काशुंदी सॉस बनाया है। उसमें मैंने अपने प्रॉन को मैरिनेट किया है और उसको फिर मैं केले के पत्ते पे रोल करके जैसे हम पातुड़ी बनाते हैं वैसे मैंने चारकोल ग्रिल पे उसको ग्रिल किया है। टेंडर कोकोनट का कोकोनट मिल्क और टेंडर कोकोनट वाटर के साथ एक राइस बनाया है और साथ में एक बेसिल एंड कोकोनट एंड चारग्रिल पाइनएप्पल का सॉस है और एक प्रॉन हेड्स को प्रॉन बटर में डीप फ्राई करके उसको सर्व किया है। ये एक राइस की डिश है कि एक प्रॉन की डिश है या दोनों की डिश है? दोनों के कंबाइंड मील के हिसाब से। विजुअली राइस बहुत सारा है प्लेट पे और उसके साथ एक प्रॉन है, तो वो बैलेंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो आपका स्टार इंग्रेडिएंट की तरफ ध्यान जाना चाहिए, इस समय ध्यान मेरा राइस की तरफ जा रहा है, प्रॉन की तरफ नहीं। प्रेजेंटेशन की बात करूं तो एक्चुअली आपके हाथ से हमने इतनी खूबसूरत डिशेस देखी हैं, तो ये डिश मुझे जस्टिफाई नहीं करी। अगर ये आप ना लेके आती प्लेट तो मैं शायद मानता है ना कि आपने प्लेट बनाई है। आई फील ऑलराइट, टेस्ट करें। काफी लाइम भी है आपके चावल के। काफी लाइम। I still can't get over the idea of pineapple kashundi done like this. आपने पाइनएप्पल को पहले ग्रिल किया? पाइनएप्पल, आलापिनो और गार्लिक तीनों को ग्रिल किया एंड देन उसको। Brilliant. I just wish कि वही फ्लेवर जैसे आपने एक्सप्लेन किया वो इस प्रॉन के अंदर तक आ जाते अगर, तो मजा आ जाता। They seem to be separated from the dish. अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि चावल में थोड़ी सी कनी है। प्रियंका, दो चीजें आपकी प्लेट में मेरे लिए आज बहुत अच्छे से काम करी। एक तो जो आपने कासुंदी बनाई है पाइनएप्पल के साथ, उसको जो ग्रिल करके आपने उसमें डाला है, आई थिंक एक बहुत अच्छा एलिवेटेड ट्विस्ट है टू वेरी ट्रेडिशनल सॉस। एक और चीज, आइडिया बहुत अच्छा था, राइस को कुक करना विद सो मेनी डिफरेंट लेयर्स। आपने कोकोनट वाटर के साथ कुक किया, उसमें आपने काफिर लाइम भी डाला एंड कोकोनट मिल्क। एक जो क्रीमीनेस आ रही है राइस में, उसकी वजह से बहुत अच्छे से प्रॉन्स के साथ बैलेंस हो रही है। तीन चीजें जो मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं करी आज। राइस कच्चा है, आई विश प्रॉन्स थोड़े ज्यादा होते। जो विजुअली प्लेट में कमी लग रही थी वो फ्लेवर्स में भी दिख रही है, क्योंकि राइस इतना सारा है और प्रॉन्स बहुत थोड़े। एंड तीसरी चीज, जिस तरह से आपने प्रॉन हेड को कुक किया है और सीजन किया है, बहुत जरूरी होता है एक प्लेटेड डिश में प्रॉन के हेड को अंदर से क्लीन करना, तो आसान हो जाए टू ईट द मीट। जब हम एक डिश को प्लेट करते हैं, थोड़ी रिफाइनमेंट, थोड़ा हार्ड वर्क शेफ की तरफ से होता है, तो डाइनिंग एक्सपीरियंस थोड़ा एलिवेट हो जाता है और इजियर होता है। आई विश थोड़े से अंदर से प्रॉन्स क्लीन होते तो फ्लेवर जल्दी अंदर चला जाता। आपकी जो बाकी फ्लेवर्स आपने इन्फ्यूज करने की कोशिश करी है जो अभी प्रॉन्स में नहीं है, वो इसीलिए नहीं है बिकॉज प्रॉन्स अंदर से क्लीन नहीं है। पाइनएप्पल कासुंदी, फैंटास्टिक आइडिया, मैं बनाऊंगा और मैं बॉटल भी करूं, राइट? लेकिन फैंटास्टिक आइडिया पे ही रह गया, वो आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। कोकोनट कफीर लाइम का राइस आपने जो बनाया, एकदम से गोविंदोभोग गोंधराज, गोविंदोभोग चावल बंगाल का और गोंधराज लेमू, उन दोनों को बढ़िया से जोड़ रहा है। जो आपने हालापिनो डाली है, वो काचा लंका जिसको हम लोग बोलते हैं, कच्ची मिर्च जो बाटा में हमेशा पड़ती है, काशिंदी में हमेशा पड़ती है, वो कच्ची हरी मिर्च का जो आपने किक हालापिनो से दिया है, वो बहुत अच्छा है। थॉट बहुत अच्छा है। एग्जीक्यूशन में कमियां जो है वो झांक रही हैं और वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। थैंक यू। चावल में थोड़ा सा कमी रह गया और इतनी बेसिक मिस्टेक इतने आगे आके सच में लग रहा है काफी भारी पड़ सकती है और कहीं यही ना रीजन बन जाए आज मेरा घर जाने का। गुरकीरत, प्लीज गेट योर डिश। डिश दिखने में तो मुझे अच्छी लग रही है, बस जैसे मुझे अच्छी लग रही है वैसे जजीज को भी अच्छे लगे।
गुरकीरत, ये शेफ। क्या बनाए? शेफ मैंने हनी एंड बाल्सामिक ग्लेज्ड ट्राउट फिश बनाई है, साथ में स्मोक्ड कैरेट प्योरी है और ग्रिल्ड एस्पेरेगस है और एक नान ब्रेड देने का ट्राई किया। कैसा था आज एक्सपीरियंस ग्रिल पे कुक करने का गुरकीरत? एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। मेरे सब एलिमेंट्स पहले रेडी हो गए। मेरे पास 2 फिश फिले था। पहले फिश का फिले मैंने ट्राई करने के लिए वो डाला तो वो थोड़ा ओवर कुक हो गया, तो ये दूसरा फिश फिले मैंने पूरे केयरफुली बनाया और ये मुझे लगता है परफेक्ट बना है। ओके। गुरकीरत, आज पहली बार आपने ग्रिल पे काम किया, क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। आपकी बहुत टिप्स मेरे काम आई कि कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और कैसे फ्रेंडली होते हैं किसी चीज़ के साथ, उसके बाद ही अच्छा खाना बन सकता है। पहले अपने इक्विपमेंट्स के साथ फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। मैं बात करूं ब्रेड की तो मुझे जैसे आपने टेक्सचर्स को निखारा है, इसके साथ में जॉइन किया फिश को इसके साथ, आई रियली लाइक्ड व्हाट यू डन विद दिस प्लेट। थैंक यू शेफ। आपकी प्लेटिंग आपका वीकनेस थी, पर वही मुझे लग रहा है कि आप सीख के ऑब्जर्व कर करके यू आर चेंजिंग थिंग्स। बट आई लाइक द आइडिया कि आपने लेमन को चार किया। ग्रिल में सिट्रस चारिंग, पाइनएप्पल चारिंग, उसका एक अलग अच्छा एलिमेंट होता है जो आपने देने की कोशिश करी। बहुत इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स हैं गुरकीरत, स्पेशली जिस तरह से आज आपने फिश को हैंडल किया है। सबसे पहली बात होती है कि सॉल्ट को इतना टाइम मिले कि वो फिश के अंदर तक चले जाए। जैसे फिश सॉल्ट में मैरिनेट होती है, धीरे धीरे वो अपना पानी छोड़ देती है। इट गिव्स अ वेरी सॉफ्ट एंड वेल सीजन्ड फिनिश टू द फिश। आपकी सीजनिंग ऑन द फिश इज वेरी वेरी गुड। जो उसके साथ में स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ग्रिल का, और जो लेमन जेस्ट उसमें एक एसिडिटी और एक सिट्रस नोट ऐड कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने उस फिश को ओवरपावर नहीं किया बाकी सारी सॉसेस के साथ। बीच बीच में वो सॉसेस का बाइट लेके बहुत मजा आ रहा है, पैलेट को रिफ्रेश कर रही है बिफोर यू गो बैक टू द फिश। एंड ब्रेड बहुत अच्छे से कुक्ड है। ओवरऑल बहुत वेल बैलेंस्ड डिश है। गुड जॉब। थैंक यू। कुछ चीजें इस डिश की स्टैंड आउट कर रही हैं। वो ब्लैक पेपर, बल्सामिक, हनी का जो इंटरप्ले है आपके मैरिनेशन में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पैलेट को एंटरटेन्ड रख रहा है। आपकी फिश की कुकिंग जो सबसे ट्रिकी पार्ट था वो परफेक्ट है। फिश जूसी है अभी तक, देखिए इट्स नाइस एंड मॉइस्ट एंड जूसी। और ट्राउट जो है ना एक रिवर फिश है, तो इसलिए यूजुअली उसके अंदर इतने फैट नहीं होते, तो इसलिए ट्राउट को ड्राई होने से बचाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आपने मैनेज किया है उसको अच्छे से, मुझे अच्छा लगा। कैरेट प्यूरे एक इंटरेस्टिंग टच है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और होती तो कहीं ना कहीं और फिलिंग हो जाती, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि कैरेट प्यूरे को अपनी नान ब्रेड के ऊपर लगाऊं और उसके बाद नान ब्रेड खाऊं। आपके फिश के नीचे जो है ना, तो जनरली वी फील कि कुछ सॉस होनी चाहिए बिफोर यू प्लेस अ फिश, विच इज ऑलवेज गुड एलिमेंट। जब आप फिश को बाइट करते हैं तो नीचे एक सॉस का होना थोड़ा सा जरूरी रहता है। अब बिसाइड्स दैट इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आपने फ्लेवर्स को इतनी बारीकी से समझना शुरू किया। छोटी सी एस्पैरागस भी आपने रखी है, आपने उसको ही पूरा सीजन किया। थैंक यू विक्रम। पूरी मास्टर शेफ इंडिया की जर्नी में यही बात सीखी है कि कैसे आप अपनी डिश को एलिवेट कर सकते हो, और वही सब आज मैंने पूरा प्लेट पे रख दिया और वो जजेस को भी दिख रहा है, और इसी बात के लिए मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है। मैं काफी खुश हूँ। होम कुक्स, आज अबू धाबी में हमारा आखिरी दिन है। ये पूरा हफ्ते आपने बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंजेस करे, हमें बहुत मजेदार और स्वाद खाना भी खिलाया। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस ऑन दिस वंडरफुल राइड। स्वर्णा जी, आप ऑलरेडी सेफ हैं। अपना ब्लैक एप्रन उतारिए और जाके बाकी होम कुक्स के साथ खड़े हो जाइए। कांग्रेचुलेशंस टू यू। वेल डन सुवर्णा जी, आपकी डिश थी आज की फॉर्चून डिश ऑफ द डे। कांग्रेचुलेशंस। एक होम कुक की डिश जो हमें बहुत पसंद आई कॉन्सेप्चुअली, पर उसकी एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमजोर थी, और फिर भी उस होम कुक ने सच्ची यहाँ पे आके भी फट्टे चक दिए। अब वो डिश है हम तीनों के हिसाब से गुरकीरत आपकी।
जैसे आपने उस मछली को सीजन किया, फ्लेवर किया, गाजर का साथ में प्यूरे किया, एस्पैरागस को स्टर फ्राई किया और साथ में बाल्सामिक रिडक्शन बनाई, यू वर ऑन फायर। आप सेफ हैं। तो फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं सेफ हूँ। ब्लैक एप्रन से मुझे छुटकारा मिल गया है। बस अब यही ध्यान रखना है कि फिर से वो ब्लैक एप्रन अपने आसपास भी नहीं आने देने। प्रियंका, सचिन, आप दोनों की डिशेस आज की बॉटम 2 डिशेस थी। आप दोनों में से कोई एक ही आगे जाएगा। आज आप दोनों में से जो वापस हमारे साथ मास्टर शेफ किचन में नहीं जाएगा, वो प्रियंका आप। प्रियंका, कभी सोचा भी नहीं था कि मास्टर शेफ में आ पाऊंगी, तो एक अलग एक्सपीरियंस है। 7 साल का स्ट्रगल पूरा हुआ। सोचा था एक दिन किचन में खाना बनाने को मिल जाए, तो इतने आगे तक आ पाऊंगी ये भी नहीं सोच पाई थी। बट काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से पाई इतने दिन मास्टर शेफ किचन में खाना बना पाई। एंड आई थिंक ये बोल सकती हूँ कि 2 चीजें इस किचन में हुई है। एक तो सोलो मैंने शेफ मानव के साथ कुक किया, जो इनमें से शायद कोई करेगा भी नहीं अभी। रोज यही मन होता था बस खाना बनाने दो, वो मौका मिले। एंड आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ चैलेंजेस में थी, चाहे अच्छी डिशेज हो, बुरी डिशेज हो, बट यही कोशिश की कि कुछ नया रखूं, एक कुछ नया सोचूं। एंड मास्टर शेफ में मेन चीज जो हुई है वो ब्लाइंड्स खुल गए आंखों के सामने। अब किसी चीज से डर नहीं लगता, ऐसा लगता है कुछ भी बना सकती हूँ। कुछ कहना चाहेंगे शांता आप? झगड़ा करती हूँ रोज। रात को उठा के बोलती है, सुन मेरी रेसिपी सुन, ये बनाने वाली हूँ, तू क्या बनाएगी? आप चले जाएंगे, लेकिन इस किचन में कोई भी डिजर्ट बनाएगा ना, तो हमें प्रियंका याद आएगी। आप डिजर्ट क्वीन बन के यहाँ पे आई थी मास्टर शेफ में, यू बिकम द क्वीन ऑफ हार्ट्स। And I wish you all the best for your cafe. एक दिन हम तीनों वहाँ जरूर आएंगे खाने। कभी सोचा ही नहीं था यार, 7 साल पहले जिस इंसान ने नौकरी छोड़ी मास्टर शेफ आने के लिए, 7 साल में वो इंसान मास्टर शेफ में आके इतनी आगे तक आ पाया, इतने चैलेंजेस किए। प्रियंका, आपके डिजर्ट में मैजिक था, परफेक्शन था, बैलेंस था, फ्लेवर्स, टेक्सचर, तीखेपन, खट्टेपन, मीठेपन, ब्यूटीफुल। काफी बुरा लग रहा है कि ये किचन छोड़ के जाना पड़ रहा है, बट कितना पाया उसको मैं देख रही हूँ। सबका इतना प्यार पाया, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। छत्तीस से 16, 16 से टॉप 10 और टॉप 10 से टॉप 7। Congratulations, आप जा रहे हैं हमारे साथ वापस मास्टर शेफ किचन में। तो अबू धाबी का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन इंडिया आप कहीं मत जाना। मास्टर शेफ किचन में खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड अबू धाबी, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश। मिलते हैं मास्टर शेफ किचन में। गुड नाइट। ये है हमारा आज का अमूल कूल मोमेंट ऑफ द डे। स्वाद आ गया। अब अगले हफ्ते में जाइए। दिख रहा कितना सुंदर है ना? You look at that building over there. Can you see? वो दी कॉइन बिल्डिंग है वो। यार कितना अच्छा होता, सनसेट है, तू भी यहाँ होता तो कितना मजा आता। रेस्टोरेंट्स भी है यहाँ पे, कितने सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। खाना भी इनका अच्छा बन रहा है,
सेफ भी हो जाती हैं हर बार। पता नहीं क्या होगा। बोलो क्या हुआ? मुझे अभी के अभी वेजिटेरियन खाना चाहिए। अरे इतनी सी बात, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। आप इधर आओ मेरे साथ। क्या हुआ? इतना अच्छा बिल्डिंग है, इतना अच्छा पानी है, देखो सनसेट हो रहा है, क्या नजारा है। आप वो मुझे enjoy ये सब नहीं देखना है, मुझे अभी के अभी वेजिटेरियन खाना चाहिए। हम कहाँ हैं? यास आइलैंड पे, यास बे पे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे वेजिटेरियन में, आप फिक्र मत करो। मैं पक्का? पक्का आपके लिए वेजिटेरियन खाना और साथ ही साथ टेस्टी भी ला के दूंगा। पक्का? पक्का। चलो चलो। कितना अच्छा आइलैंड है ना? बहुत सुंदर है यार, सनसेट के पास ये यास बे में मन बहुत खुश हो गया यहाँ के। और नदी, ऐसा ही व्यू हो, यही जगह हो और हम दोनों का एक रेस्टोरेंट, वेज रेस्टोरेंट होगा। एग्जैक्टली। लो वेजिटेरियन पिज्जा। शुरू करें? यस। यार मजा आ रहा है यास आइलैंड की यास बे में ना, मेरा मजा तो आ गया। वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा भी मन नहीं कर रहा है। अगले हफ्ते भी मास्टर शेफ इंडिया में खुलेगा अनोखे चैलेंजेस का पिटारा। आज का आपका चैलेंज है लिक्विड टू सॉलिड चैलेंज। प्लीज वेलकम इंडिया's own macaroon queen, Chef Pooja Dhingra. Let's welcome one of the most innovative chefs of our country, Chef Pratik Sadhu. Hello. जोरदार तालियां मुंबई के डब्बा वाला से। घर के खाने से ज्यादा पावरफुल इमोशन कोई नहीं होता, और ये वो इमोशन हम तक डिलीवर कर रहे हैं बगैर कोई गलती किए। तो आप जैसे आप अभी पाइप कर रहे हैं ना, हमें इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसा जाके तो आज के चैलेंज के लिए आप दोनों टीमों को बनानी है एक इनोवेटिव इंडियन थाली। किसकी प्लेट से आता है जजेस को टेस्ट का थ्रिल और किसका खाना नहीं जीत पाता है जजेस का दिल। It can be a very, very interesting dish or a dessert to have in any restaurant. Good job. जानने के लिए अगले हफ्ते देखना मत भूलिए मास्टर शेफ इंडिया।